हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, बॉन्ड ऑर्डर जो आपने निकालना सीखा था वो आपने क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सीखा था, है ना। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके में एमओटी थ्योरी होगी और आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा होगा। हम लोग आज बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से कैसे निकालें एग्जाम में, ट्रिक से कैसे निकालें एग्जाम में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वही आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका ही बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा H2 का। इसी तरीके O2 में ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से N2 के बीच में, N2 में नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं NN के बीच में, इसलिए N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपका कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है ना। जैसे H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि HH के बीच में क्या है, आपका सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से O2 के बीच में, मतलब O2 में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसलिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। N2 में NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वही क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, और N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है आपने पढ़ा है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यही लिखा है आपका, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। अब जरा समझ लेते हैं इस डायग्राम, इस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इस ग्राफ से बहुत जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं विथिन 5 सेकेंड, है ना। जैसे समझिए आप, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना बताया मैंने, 1 होता है ना। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना बताया, 2 होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना बताया, 3 होता है। जैसे समझने की कोशिश करना, H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जरा देखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही तो होंगे H2 में। देखो जरा, ये आपका H2 है, ये जो H सिंगल बॉन्ड H बना है ये क्या है, आपका H2 है। इसी तरीके से O डबल बॉन्ड O बना है, ये क्या है, आपका O2 है। H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही तो होंगे। एक H में 1, 2 H में कितने होंगे, 2। अब जरा देखो, 2 के सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है और ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 2 के सामने कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए H2 का बॉन्ड ऑर्डर देखो सामने लिखा है कितना, 1। अब यहाँ पे देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे देखना है इस ग्राफ में O2 के सामने क्या लिखा है। सबसे पहले देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है ना, 16 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 16 इलेक्ट्रॉन के सामने देखो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 है ना। N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है और N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 आया। अब यहाँ पे ग्राफ में देखिए 14 के सामने कितना बॉन्ड ऑर्डर है, देखो 14 के सामने कितना बॉन्ड ऑर्डर, 3 है ना। इसी तरीके से आप जरा देखो, अगर आपको निकालना हो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, तो आप क्या करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लें। कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 15 होंगे, क्योंकि O2 में 16 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकले, कितने हो गए, 15। 15 के सामने देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है। कितना है, 2.5 है। इसी तरीके से आप जरा देखें, C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे आप लोग, C2 एक कार्बन में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन में कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन के सामने बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे आप तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है, इतना इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। चलो और करते हैं हम लोग, N2 डबल माइनस का मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो देखो जरा, N2 डबल माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N2 में कितने हो गए, 14 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, कितने हो गए टोटल, 16। 16 के सामने देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो He2 में का बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे पहले देखो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। एक He में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 He में कितने हो जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4 के सामने देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4 के सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0 आता है। और वैसे भी पता है इनर्ट गैसों के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते, तो He2 क्या है आपका पॉसिबल नहीं है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए तो वो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं हुआ करता है, ये आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो माइंड में सेव कर ले, बॉन्ड ऑर्डर यदि किसी मॉलिक्यूल के 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल आपका पॉसिबल नहीं हुआ करता है, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए बताओ जरा H2 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताइएगा, तो आप क्या बताएंगे। देखो जरा H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और निगेटिव है, मतलब कितने हो गए 4 हो गए। 4 के सामने देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपसे बोल दिया जाए बताओ जरा C2 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताइएगा, तो C2 अकेला C2 में कितने हो जाएंगे 12, 2 इलेक्ट्रॉन आगे कितने हो गए टोटल 14 के सामने देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। क्लियर है, ठीक है। एक आप याद रखना बॉन्ड ऑर्डर जो होता है CO पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3.5 होता है। ये थोड़ा सा लर्न करेंगे, माइंड में सेव रखेंगे। CO पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर हुआ करता है वो कितना होता है 3.5 होता है, ये 3.5 लिखा हुआ है, ठीक है। CO पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 3.5 हुआ करता है। ये आप इस डायग्राम की हेल्प से, इस फिगर की हेल्प से नहीं बता सकते हैं। क्लियर है इतना। तो आप लोग जल्दी से बहुत शॉर्ट में बॉन्ड ऑर्डर इस फिगर की सहायता से लर्न कर सकते हैं, इस फिगर की सहायता से निकाल सकते हैं। अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कि ये क्या आपका ग्राफ है, समझ में भी नहीं आता है। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है बनाना इस ग्राफ को, और माइंड में सेव करना भी बड़ा आसान है। देखो जरा आप क्या करेंगे, 0 से 0.5 को आगे बढ़ाते जाएं, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। उसके बाद 0.5 घटाते चलें, 2.5, 2, 1.5, 1 और 0.5, 0, है ना। हमने क्या किया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। 0 से 0, 1, 2, 3, 4, देखो 0, 1, 2, 3, 4। एक हमने एक इस तरीके से बना लिया, है ना, 0, 1, 2, 3, 4। फिर से 4 से इसी तरीके से हम रिपीट कर दिया हमने 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। अब हमने सामने बनाते चले गए, कहाँ तक 20 तक। देखो 9, 10, 11, ये मैंने लाइन खींच दी इसके सामने, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया था इतना, ठीक है। जल्दी से MOT हेल्प से आप निकालते होंगे बॉन्ड ऑर्डर जो होता है आपका NB माइनस Na/2, है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से मत निकालिएगा एग्जाम में। अगर आपको सिंपल मॉलिक्यूल दिए जाएं तो आप इसी फिगर से जल्दी से निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।